सैनिक भाइयों नमस्कार। ये वीडियो अंत तक देखना भूलना नहीं है, अंत तक देखो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई ऑफिसर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि एक ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है जी, हाँ ऐसा कर दो वैसा कर दो, और हम लोग जो है उसको करते थे। आज ऐसा नहीं है, हमारे साथ वो नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। हम इधर उधर की बातें नहीं करके हम सीधे फोकस करेंगे कि क्या हम लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं और उनको कैसे सुधार किया जा सकता है। हमारी अचीवमेंट इधर हम क्या कर रहे हैं, उधर एक क्या हो रहा है, उसको छोड़ कर। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ जो हमारे में डिफरेंसेस हुए हैं उसका देना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर आगे की नीति भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम बोलते रहेंगे यूनिटी करनी है, यूनिटी करनी है। जैसे आज की मीटिंग है तो जो डिफरेंसेस वाली पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी कह लो। जैसे वीर बहादुर सिंह जी का ग्रुप है, वो अभी तक कोई नहीं आया, हालांकि उन्होंने कहा था कि हम आएंगे। तो उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। वो भी काफ़ी समय से जो है हमारे केसेस वगैरह, एमएसपी है, रिसेटलमेंट पॉलिसी है, और भी सीएसडी कैंटीन ईसीएचएस में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में जो है वो मुद्दे उठाए हुए हैं और कोर्टों में लड़ रहे हैं। नंबर 2, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, उसके आदमी प्रेजेंट हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो यूनिटी है, आज यहाँ 3-4 मीटिंगें, जैसे सर ने बताया कि हम लोग पहले ही जूम मीटिंग कर चुके हैं, तो ये भी जूम मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो वो दैट शोज़ के उनकी इंटेंशन है कि वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हो सकता है उनके कोई कमिटमेंट होंगे तो नहीं आ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अभी तक ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आप लोग डिफर भी कर सकते हैं उससे, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक की जो हमारी OROP सेकेंड की जो अनॉमलीज के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें 3 ग्रुप हैं जो नेशनल लेवल में अभी तक फोर फ्रंट में हैं, और उन्होंने एजिटेशन या कोई प्रोसेसन या कोई रैली या कहीं भी उन्होंने ये करने की कोशिश किया कि हम गवर्नमेंट को ये दिखा सकें कि हमारे साथ जो है अनोमलीज हुई है और उसके लिए आगे की कार्रवाई शुरू करोगे। नो डाउट आज तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है कि हम ये कह सकें कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में कोई चीज़ बोल रही है। लेकिन कौन कौन से आए हैं, सबसे पहले तो सापका वालों ने ही ये किया था जंतर मंतर में 20 फरवरी से अभी तक। वो कैसे ना कैसे उसको आगे खींच रहे हैं, और अभी भी वो वहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली वहाँ पर 20 फरवरी से अभी तक लगातार बैठे हुए हैं। तो उनको भी, हम लोगों भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक वो है, बीच में एजिटेशन किया था, हम लोग उसको नहीं भी लाइक करते हुए उन्होंने किया है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने नहीं किया है। शंभू रेलवे स्टेशन पे उन्होंने रेल रोको कार्यक्रम किया था, और आप लोगों को सबको पता है, मेरे से ज़्यादा पता है कि गवर्नर साहब के पास गए थे, मीटिंग हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके बाद रिजल्ट हुआ 0, ये भी सबको पता है। तो उनको भी हम साथ लेंगे। तो तीनों की तीनों जो हमारे ग्रुप हैं, और भी हैं, जैसे सेंगर साहब हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बड़े नेशनल स्तर पे हैं, और भी हैं, दूसरी भी हैं, पर जो दूसरी हैं वो अभी ऐसी कोई नेशनल लेवल में ऐसा कोई उन्होंने प्रोटेस्ट टाइप का, रैली टाइप का नहीं दिखाया है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि अगर सारे एग्री हो कि ये जो 3 ग्रुप जो मैंने अभी नरेट किया आप लोगों के सामने, इनके 2 या 3 या 4 जितने सारे एग्री हों कि इतने रिप्रेजेंटेटिव इन्हीं के, बाकी जो एसोसिएशन है स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, दे विल कंटिन्यू टू वर्क एज इट इज़। जैसे कर रही हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो वैसे ही काम करती रहेंगी। और सब अपने अपने, क्योंकि हमारे मुद्दे तो एक ही है, अनोमलीज को दूर करवाना है, और गवर्नमेंट को ये कहना है कि हमें जो है ये एक जुडिशियल कमीशन 3 जजों का बिठाए ताकि हम उसके पास ये चीज़ें रख सकें। तो आने वाले समय में 2 बातें हमारे सामने आएंगी। नंबर 1 तो कि अगर एजिटेशन के लिए कॉल करना है तो एक कॉल हो, चाहे वो
साबका हो, यूनाइटेड फ्रंट हो, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हो, तीनों की तरफ से या कोई दूसरा भी है उसकी तरफ से भी एक ही कॉल हो। ऐसा नहीं हो कि एक हो गया इधर रेवाड़ी में, दूसरा हो गया कठुआ में, तो इस टाइप की सिचुएशन ना आए। एक तो हमारा एम ये होगा। दूसरा होगा, इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि गवर्नमेंट कहती है कि हाँ आपके आदमी जो है अपना लाओ हम लोगों से बात करने के लिए, आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, एक पीएन भी हमारे पास उन्होंने नहीं भेजा है। तो अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है तो तीनों चारों जो हमने अभी बताया इनके आदमी जो होंगे वो उसमें इकट्ठे होके जाएंगे। तो दो हमारे एम हो गए, नंबर एक तो गवर्नमेंट से बात करने का, दूसरा एजिटेशन का, ये एक ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक हाई पावर्ड वो जो कमेटी होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, दैट विल बी हाई पावर्ड, उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। उसमें ही ये फैसले लिए जाएंगे कि एजिटेशन करना है या नहीं करना है, टाइप ऑफ एजिटेशन करना है तो वो ठीक रहेगा नहीं करेगा, और उनका किया हुआ जो डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग एंड फाइनल सबके लिए, चाहे एफबीए भी है उसके लिए भी, और साबका के लिए भी, और जो यूनाइटेड फ्रंट है उसके लिए भी। तो इस तरह की हम लोग 3 या 4 उसकी जो है आदमियों की कमेटी बना के उन्हीं से डिसीजन लें सब चीज़, और वो उसमें जो आदमी सेलेक्ट किए जाएंगे वो ऐसे होने चाहिए, मतलब नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे नहीं भी टोटल के लिए ही कर दिए, नहीं। अच्छा होता अगर वो लोग भी आज इधर अभी वो आने वाले हैं, बेशक दोबारा हमसे पता चल जाएगा जैसे आएंगे कौन कौन आए हैं। सूबेदार मेजर घोसाल जी से मेरी बात हुई है, बोला कि हम पहुंचने वाले हैं 5-7 मिनट में, अगर वो भी हों तो हम उनके भी विचार सुन सकते हैं। ये कुछ ये नहीं अभी आज ही हम उसको फाइनल कर लें, हम उसको शांति से फाइनल करेंगे, ठहर के फाइनल करेंगे, लेकिन ऐसी हाई पावर्ड कमेटी हो और वो फैसला ले, और वो फैसला ऐसा नहीं लेंगे कि भाई कुछ बोल दिया एंड उनके जो उनके लीडर्स हैं जो उसको हेड कर रहे हैं वो बाद में बोलेंगे नहीं हम इसको नहीं मानते। ये सब इन राइटिंग होगा कि वो डिसीजन जो ले लेंगे वो सबको मान्य होगा, और उससे फिर हम लोग तीनों या और भी होंगे वो सब इकट्ठे होके एजिटेशन भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ बातचीत का कोई ऐसा मसौदा तैयार करना होगा उसको इकट्ठा कर भी सकते हैं, और कोई एजिटेशन का करना होगा सबकी रजामंदी से तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसा कोई ये करें कि हमारा एजिटेशन भी इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड, या ढीला ना पड़ जाए कि भाई यार अभी तो ये हो गया, भाई अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ता रहना चाहिए, चाहे वो जंतर मंतर वाला हो चाहे कोई दूसरा। आप लोग जैसे हाई पावर्ड कमेटी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी NCC उसका नाम हम सुजेस्ट कर सकते हैं, उसमें 3 या 4 आदमी जो हैं सेलेक्ट करके वो रहेगा कि वो कौन कौन से आदमी देते हैं, ताकि वो लोग जो है हमें ये कर सकें, गाइड कर सकें। हम लोग विड्रॉ कर जाएंगे अपनी अपनी जगहों में, जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, वी विल गो बैक टू दैट एरिया, और वैसे ही काम करते रहेंगे। उससे ये होगा कि गवर्नमेंट को सिग्नल जाएगा कि अभी ये लोग सारे यूनाइट हो गए। जैसे आज का मैसेज गया हुआ है, दिल्ली में रखने का मतलब भी, जूम मीटिंग को छोड़ करके दिल्ली में रखने का मतलब भी यही है कि ए गुड सिग्नल शुड गो टू द गवर्नमेंट कि नहीं भी वो लोग जो है यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक हमारी फेल हो जाए ना हो, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजेशन सारे देश में हैं, वो इससे बहुत खुश हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग इन बारीक चीज़ों को अंदर घुसेंगे इनके बीच में और उसको फाइनलाइज करेंगे, तभी होगा। लास्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई ऑफिसर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि एक ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है जी, हाँ ऐसा कर दो वैसा कर दो, और हम लोग जो है उसको करते थे। आज ऐसा नहीं है, हमारे साथ वो नहीं है। तो हम लोगों से नो डाउट गलतियां भी होंगी, जैसे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, दूसरे साबका वाले हैं, वीर बहादुर जी हैं, ये अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट बीइंग लेड बाय ऑफिसर। हम अपने आप ही कर रहे हैं,
लिखित में भी हम ही कर रहे हैं, बोल भी हम ही रहे हैं, कोई मेमोरेंडम बनाना है तो भी हम ही बना रहे हैं, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भी हम ही कर रहे हैं। तो वी आर प्रोन टू बी मिस्टेकन, हो सकता है कहीं हमारी मिस्टेक भी हो जाए, आप लोगों से भी मिस्टेक हो जाए, तो उसको नहीं करना है। लेकिन ये है कि हमने आगे बढ़ना है ताकि ऑफिसर कैटेगरी को भी ये मैसेज जाए, नहीं तो वो हंसते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो हमारे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट राजस्थान बड़ों ने जो है उसको ओम बिरला जी हैं स्पीकर, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टुडे, उसको भी मैं ये दिया, मेमोरेंडम दिया। हम लोगों ने हिमाचल में अनुराग ठाकुर जी को भी दिया, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने भी कोई भी बातचीत किसी से नहीं किया। तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि भाई क्या ऑफिसर कैटेगरी इसमें कोई बीच में कोई ऐसे ही, दिस इज़ माय पर्सनल इंटरेक्शन के, उनका लगता है आप लोगों को कि वो कहीं बीच में अड़चन डाल रहे होंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलो ठीक है, ऐसा भी बीच में उठता है कि वो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ऐसा भी है। पर ठीक है, आप लोगों ने जैसे बताया नहीं है, तो हम ऐसे करके आगे बढ़ के उनको भी दिखाएं कि नहीं, हम जो है वी कैन बेटर वर्क विदाउट देम। ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। नो डाउट हमारे से मिस्टेक होगी, हम उनको अगली बार के लिए सुधार करेंगे। वो नहीं होंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। नो डाउट हमारे से मिस्टेक होगी, हम उनको अगली बार के लिए सुधार करेंगे। तो मेरी सजेशन यही है पर्सनल, ये आप लोगों के विचारों से अलग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो आदमी आए हुए हैं वो डिफरेंसेस वाले नहीं आए। जो डिफरेंसेस वाले हैं वो भी आने वाले हैं, एक के आए नहीं हैं। और उसमें भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, तो उनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम यही कोशिश करेंगे कि वो आ जाते हैं, उनके भी विचार सुन लेंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं तो आगे से ही। तो थैंक यू एवरीबॉडी। सैनिक भाइयों, पूरा अपना सैनिक पूरा एकता से होना चाहिए, उसका बाद ही सरकार से बातचीत कर सकता है। नहीं होने से, हम लोग अलग अलग होने से सरकार भी सोचेगा इन लोग अलग अलग है, ये एकता से नहीं रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।